कहा था कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे हमेशा बंद हो, कभी बंद कर दिया जाता है और कभी खोल दिया जाता है। समय के अनुसार ये सब करना पड़ता है। ये कौन सा दरवाजा आप लोगों ने बंद किया था कि कभी समय के अनुसार, यानी सत्ता के लालच को देख करके आप लोगों ने यह दरवाजा खोला? नहीं, सत्ता के लालच के लिए नहीं। अभी देख रहे हैं राजद में जो राजद के द्वारा इतना ना भ्रष्टाचार हो गया था और यह बिहार है अब उब गया था। इसलिए इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हमारे शीर्ष नेतृत्व ने यह फैसला। उस भ्रष्टाचार के जिम्मेदार क्या नीतीश कुमार को नहीं ठहराया जाएगा? बिहार के मुख्यमंत्री तो वहीं थे। नहीं, जब रहे हैं बीजेपी के साथ भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। और जब उन्होंने आरजेडी के साथ गए हैं, आरजेडी के नेतृत्व में जब भी सरकार बनाए हैं, तब तक भी वो समझ गए हैं कि उन लोगों के साथ अब हम भ्रष्टाचार जो है, अभी खुद बोले हैं कि उन लोगों के साथ हमारा जो हम चाहते हैं नहीं हो पा रहा था। इसलिए उन्होंने फिर फैसला लिया कि भारतीय जनता पार्टी जो आज देश का, अब तो कहेंगे कि माननीय जो उप मुख्यमंत्री जी का ये राम जी का श्राप लग गया है, यही कहेंगे। नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं सारांश दर्शन। बिहार से लेकर के दिल्ली तक राजनीतिक हलचल जो बढ़ी थी, जिसका फलस्वरूप आज बिहार में नए मुख्यमंत्री बिहार को मिल गया। नए मुख्यमंत्री का फिर से रिपीट हो गए मुख्यमंत्री। मंत्रिमंडल में हो सकता है कि कई नए चेहरे आएंगे सामने। इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पंचायती राज के संयोजक विनोद सिंह कुशवाहा। इनसे बात करते हैं कि बिहार की राजनीति में बहुत सारी बातें हुई जब इंडिया गठबंधन के साथ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और तेजस्वी प्रसाद यादव उप मुख्यमंत्री। उस दौरान अमित शाह जी का कार्यक्रम मुजफ्फरपुर में होता है और वहाँ पे अमित शाह जी के बयान से लगता ये है कि आने वाले भविष्य में नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने खेमे में नहीं लेगी। बावजूद उसके आज बिहार की स्थिति क्या है आप बेहतर जानते हैं। सबसे पहले विनोद सिंह जी, आप ये बताएं कि आप लोगों ने तो कहा था कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे हमेशा बंद हो गए हैं, अचानक ये दरवाज़ा कैसे खोल दिया आप लोगों ने? सबसे पहले आपके जो सारांश दर्शन है, इसका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और जहाँ तक आपकी सवाल है, तो इसके लिए हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, कभी बंद कर दिया जाता है और कभी खोल दिया जाता है। समय के अनुसार ये सब करना पड़ता है। ये कौन सा दरवाजा आप लोगों ने बंद किया था कि कभी समय के अनुसार, यानी सत्ता के लालच को देख करके आप लोगों ने यह दरवाजा खोला? नहीं, सत्ता के लालच के लिए नहीं। अभी देख रहे हैं राजद में जो राजद के द्वारा इतना ना भ्रष्टाचार हो गया था और यह बिहार है अब उब गया था। इसलिए इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हमारे शीर्ष नेतृत्व ने यह फैसला। उस भ्रष्टाचार के जिम्मेदार क्या नीतीश कुमार को नहीं ठहराया जाएगा? बिहार के मुख्यमंत्री तो वहीं थे। नहीं, जब रहे हैं बीजेपी के साथ भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। और जब उन्होंने आरजेडी के साथ गए हैं, आरजेडी के नेतृत्व में जब भी सरकार बनाए हैं, तब तक भी बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ गया। नीतीश कुमार को एक कद्दावर नेता माना जाता है, पूरे भारत उनको जानता है, लगभग विश्व जानता है उनको। नीतीश कुमार को राजनीतिक अनुभव इतना है जिसका कोई हद हिसाब नहीं। इस बार जो मुख्यमंत्री का शपथ लेने जा रहे हैं आज शाम को, उसके बाद से 9वीं बार के मुख्यमंत्री कहे जाएंगे। 9 बार जो आदमी मुख्यमंत्री बनेगा उसका अनुभव तो इतना जरूर होगा कि अगर हम किस पार्टी के साथ रहते हैं तो उसमें भ्रष्टाचार नहीं होता है और किस पार्टी के साथ रहते हैं तो भ्रष्टाचार रहता है। इसके बावजूद भी 2-3 बार राजद के साथ उन्होंने सरकार बनाया है और मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। तो क्या पिछले 2 बार में उनको अनुभव नहीं हुआ कि राजद के साथ जाना उचित है या नहीं है? होता है। अभी मान लीजिए कि अब उनको बेहतर अनुभव हो चुका है, इसीलिए ना आए हैं। पहले बार गए थोड़ा कम अनुभव हुआ, दोबारा गए थोड़ा और अनुभव हुआ। अब वो समझ गए हैं कि उन लोगों के साथ अब हम भ्रष्टाचार जो है, अभी खुद बोले हैं कि उन लोगों के साथ हमारा जो हम चाहते हैं नहीं हो पा रहा था। इसलिए उन्होंने फिर फैसला लिया कि भारतीय जनता पार्टी जो आज देश का, अब तो कहेंगे कि माननीय जो उप मुख्यमंत्री जी का ये राम जी का श्राप लग गया है, यही कहेंगे। और हम तो कहते ही हैं जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। यानी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को आप कह रहे हैं कि राम जी का श्राप लग गया उनको? जी, एकदम बेशक लगा है। सुन रहे थे, सब बयान उनका आ रहा था। अरे भगवान राम तो सबके लिए है। अगर आप भी हिंदू हैं, वो तो सब लोग मानते हैं, लेकिन आप हिंदू हो करके और सिर्फ एक अपने दल के लिए, किसी एक कौम को खुश करने के लिए आप राम पे सवाल उठा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। क्या कहा जाए, तो रामे के अनुसार आप कहा जाएगा। 3 दिनों से विनोद सिंह जी ये बात चल रही थी कि सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है, सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है, 28 तारीख को शपथ ग्रहण होगा। वो तो निश्चित रूप से हो रहा है। जी।
लेकिन एक बयान और बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कि मनीष कश्यप ने कहा था कि जेल से आने के बाद 180 दिनों के अंदर सरकार गिरा दूंगा। मनीष कश्यप से कितनी साठगांठ है भारतीय जनता पार्टी की? अब तो उतना नहीं कह सकते हैं हम लोग, लेकिन अरे जो लोग कहते हैं बात सच हो गया तो आज मनीष कश्यप भी कहेंगे। आखिर मनीष कश्यप तो एक पत्रकार हैं और एक पत्रकार सरकार बनाने और गिराने की जिम्मेदारी तो नहीं ले सकता। लेकिन मनीष कश्यप ने अगर यह बात कहा और हर एक जगह भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ मनीष कश्यप का साठगांठ है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। आप लोग पत्रकार हैं और पत्रकार बंधु हर के पास जाता है, हर किसी दल के पास जाता है, हर राजनीतिक दल के पास जाता है, सर्वे करता है, हर क्षेत्र में जाता है। उनको लगा होगा कि नहीं भाई, अब जो सर्वे के अनुसार बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का वास्तव में सारा लोग राममय हैं और एक समय आएगा जो भारतीय जनता पार्टी का सब लोग स्वीकार करेंगे, उसी आधार पर उन्होंने कहा होगा। आज देखने को मिल रहा है। इसके बाद 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, फिर 25 में विधानसभा का चुनाव होना है। क्या पलटू चाचा फिर से पलटी मारेंगे? नहीं, ऐसा अब नहीं कहा जा सकता है। अभी मतलब आप भी कंफर्म नहीं है कि पलटी मार सकते हैं या नहीं? नहीं है, लेकिन अब उनको लग गया है। अरे देहात में लोग कहते हैं एक खिस्सा कि जब से सूझे तब से बुझे। हो सके अब से उनके भगवान उनको ज्ञान दे। वही राम राम का जाप करेंगे। अब तो मान लिया है तो करना ही है। अब राम है तो करना ही है। दरवाजे बंद होते हैं, दरवाजे खोल दिया जाता है। ये पता नहीं कौन सा दरवाजा है। राम मंदिर के लिए 4000 किलो का ताला आया। कम से कम 200 किलो का ताला लगाए रहते आप लोग अपने दरवाजे में, तो ये खोलने की मौका नहीं आती। नहीं, ये समय के अनुसार समय का मांग था, इसलिए देखते हुए समय का मांग ये था कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है। अगर नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में आ जाते हैं तो निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन को बिहार से विशेष फायदा मिलेगा, इसलिए आप लोगों ने भी दरवाजा खोल दिया। नहीं, ऐसा बात नहीं है। ऐसे तो है, जो आते हैं तो उसका तो फायदा मिलता ही है। लेकिन बीजेपी इतना, रात में भी हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी ने बोला कि बीजेपी उस हालत में, बीजेपी वैसा मजबूत है कि 40 का 40 सीट हम लोग जीतने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो आए हैं तो उनका भी वेलकम है। वो तो आने वाला समय बताएगा सर कि आने वाले समय में आप लोग 40 सीटें जीतते हैं कि 35 जीतेंगे या 30 जीतेंगे या जो भी होगा। लेकिन क्या सम्राट चौधरी का मुरेठा अब खुल जाएगा? अब देखिए, हमारे माननीय सम्राट चौधरी जी, उनका जो शपथ लिए, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि उप मुख्यमंत्री बनने की बातें चल रही हैं उनके भी, जी, कि वो उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं। और हम लोगों को बधाई है, बहुत बहुत बधाई है। सबसे खुशी है हम लोगों को इस बात की कि भाजपा परिवार में भाजपा के पूरे सब लोग मिलकर उनको विधायक दल का नेता चुना। इसके लिए बहुत बहुत सारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत बड़ा संकेत है, बहुत बड़ा संकेत है। और स्पष्ट कर दीजिए जनता को कि क्या संकेत है। यही संकेत है, तो सब लोग समझ गए। इसमें कहाँ कहने की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शीर्ष नेतृत्व का जब तक नहीं होता है तब तक यहाँ के लोग कुछ नहीं बोलते हैं। नहीं, आपने कहा विधायक दल का नेता चुना गया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। जी, मैं भी इस बात को मानता हूँ कि जाहिर सी बात है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो सम्राट चौधरी जी को बधाई तो देंगे ही। पहला इसलिए कि विधायक दल के नेता चुने गए, दूसरा इसलिए कि बिहार के उप मुख्यमंत्री नया मिल गए। तो क्या आने वाले समय की जो आप बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में ये बहुत बड़ा संदेश है, वो संदेश है कि स्पष्ट जनता को बताइए ना। संदेश यही है, ये तो सब लोग जान गए, आपको पहले भी बताए हम। इसे यही ना संदेश होता है कि उनकी जो मुरैठा को पगड़ी जो है उसका लाज रखा जाएगा और बीजेपी ने उसका लाज रखेगी और रखी भी है। अभी उनको माननीय उप मुख्यमंत्री के रूप में, सर आप उसी तरीके से बयान दे रहे हैं जिस तरीके से नेताओं का बयान आता है। आप स्पष्ट ये बात क्यों नहीं कहते कि आने वाले भविष्य में जब 2025 का विधानसभा का चुनाव होगा उसमें मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे सम्राट चौधरी? इससे तो लग ही रहा है। अरे हम लोग तो कैसे कह सकते हैं, लेकिन सारा लोग क्यास लगा रहे हैं और हम लोग को भी यही सपना है कि माननीय सम्राट चौधरी जी 25 में मुख्यमंत्री बनेंगे। एक बयान की और बात कर लेते हैं सर। नीतीश कुमार ने कहा था कि इतना सारा चीज़ें हमने किया है, मर जाऊंगा लेकिन कभी भाजपा में नहीं जाऊंगा। अभी तो जिंदा है, भाजपा में आ गए। होता है, समय के अनुसार बदलना पड़ता है, समय के अनुसार लोग आते हैं जाते हैं। और तो आपको बोलिए रहे हैं कि और राममय, पूरा देश राममय हो गया है, बिहार ही का पूरा देश राममय हो गया है। और आपको बोलिए दिए जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो क्या 2024 में भी राम का नाम लेकर के और राम मंदिर का मुद्दा लेकर के ही आप लोग लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? अब इससे बड़ा बात क्या है?
हर बार लोगों पहले लोग कहते थे कि बीजेपी वाले सिर्फ जो चुनाव आता है तो बोलते हैं राम मंदिर बनाएंगे, अब तो बन गया, लोग देख लिए माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। सोशल मीडिया पे एक और खबर वायरल है सर कि जब 2019 का चुनाव था तो पुलवामा का हमला हुआ, उसमें कई सैनिकों की जान चली गई, और जैसे ही 2024 में लोकसभा का चुनाव आने वाला है तो बीजेपी ने एक रणनीति के तहत राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया। अरे तो अब जो लोग कह रहे हैं उनके समझ में नहीं आ रहा है। जब कोर्ट के डिसीजन होने के बाद बनना शुरू हुआ, एक समय आया कि राम जी का वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुआ, इसमें विपक्षी तो कुछ बोलते हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, उनके पास तो कोई बाबू कुछ रह ही नहीं गया है, विपक्ष में कुछ बोलने के लिए है ही नहीं है कि लोकसभा में क्या आप बोलेंगे। साधु संतों को अपने पक्ष में मानते हैं आप? जो राम में है वो तो एकदम साधु संत, जो राम का जो भक्त है वो तो आइए करेगा साथ में। तो साधु संत तो राम के ही भक्त हैं एकदम बेशक, इसमें कोई शक है। तो फिर शंकराचार्य क्यों नाराज हो गए थे? अरे एक आध आदमी होते हैं अपवाद में, अपवाद तो नहीं होता है। अब किस किस को खुश कीजिएगा, वही बात है। अब सम्राट चौधरी के आप भी बहुत करीबी माने जाते हैं, एक सवाल स्पष्ट जवाब दीजिएगा विनोद सिंह जी कि 2025 में विधानसभा का चुनाव सिवान सदर से विनोद सिंह कुशवाहा उम्मीदवार होने जा रहे हैं। ये तो आप उस समय भी पहले बोले थे, ये तो आला कमान को फैसला करना है। हम लोग तो मेहनत कर रहे हैं, लगे हैं, और हम लोग का पहला जो मिशन है यह 2024 में पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को वहाँ दिल्ली के गद्दी पर विराजमान करेंगे, उसके बाद 25 में जो होगा फिर हम लोग रहेंगे, जो हमारे बीजेपी से जो आदेश होगा हम लोग करेंगे, उसके लिए तो हम लोग तैयार हैं। चलिए, कोई भी नेता इस तरीके से खुल के तो बात करते नहीं हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में क्या होगा क्या नहीं होगा वो भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन आज बिहार की राजनीति में स्थिति वैसी पैदा हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक समय में यह भी बात कहा था कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए जा चुके हैं, और नीतीश कुमार जी ने यह बात कहा था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खेमे में नहीं जाऊंगा। ये सारी बातें गलत हो गई हैं। अब आने वाले समय में जनता को भी यह उम्मीद होगी कि जिस गठबंधन के लिए जनादेश मिला था उसी गठबंधन की फिर से सरकार बन गई है बिहार में, और इस सरकार से यही उम्मीद होगी जनता को कि रोटी की कमी दूर हो, छत की कमी दूर हो, लोगों की पढ़ाई हो और दवाई हो। इन चारों चीज़ों पे बात की जाएगी, और साथ में चिराग पासवान भी हैं, वो भी बात करेंगे बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की। ऐसे आगे देखना होगा कि क्या होने वाला है आने वाले भविष्य में। आखिरी क्या कहेंगे सर आप? बस एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं, और जो हमारे सम्राट चौधरी जी हैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष, उनको भी बहुत बहुत बधाई देते हैं दिल से। विजय सिन्हा को कहें छोड़ दे रहे हैं? वो भी सबको हम तो पूरे शीर्ष नेतृत्व एवं यहाँ के प्रदेश के सारे नेतृत्व को बधाई दे रहे हैं, और सब लोग बधाई के पात्र हैं। सर एक सवाल और बता ही दीजिए चलते चलते। शाहनवाज हुसैन जी, उस समय जब आप लोगों की गठबंधन की सरकार थी 2022 में, नीतीश कुमार फिर राजद के साथ चले गए, उस समय शाहनवाज हुसैन थे उद्योग मंत्री। क्या वह मंत्रालय फिर से उनको वापस दिया जाएगा? अभी तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो हमारे बीजेपी परिवार में जो होगा सब होगा सामने। अब तो आ रहा है सामने धीरे धीरे। चलिए, कुल मिला जुला करके बंद लिफाफे में कुछ बातें हैं जो कि आने वाले भविष्य में खुलेगा। ऐसे में बहुत धन्यवाद, और आप देख रहे थे सारांश दर्शन। अगर इस खबर को आप लोग फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करिए और इस खबर को शेयर करिए, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद।